अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं इसको बाइनरी नंबर सिस्टम को। बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास टू डिजिट्स वाला नंबर है, ठीक है, जिसकी बेस 2 है। अच्छा, इस पे हम बात कर चुके हैं कि इसकी बेस 2 क्यों है, ठीक है। अच्छा, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ सिंगल डिजिट इज 1, जो हम बात कर चुके हैं। 1 लेस देन द वैल्यू ऑफ द बेस, ठीक है। एवरीवन नो दैट व्हाई ही सेड दैट ना, कि बेस से एक छोटा होगा उसका जो मैक्सिमम नंबर होगा, ठीक है। ईच पोजीशन ऑफ अ डिजिट रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक पावर ऑफ द बेस, दिस, ठीक है। उस बेस की जो है ना एक स्पेसिफिक पावर शो करेगा उसके जो उसके 2 के अकॉर्डिंगली। दिस नंबर सिस्टम इन इज यूज्ड इन कंप्यूटर। अब नई बात आ गई आगे, पहले जो हम कर रहे थे वो हम अपनी कर रहे थे, आम ह्यूमंस जिसको हम यूज करते हैं। देखें, अगर हम लोग हम ऐसे नंबर सिस्टम जो बाइनरी अगर यूज करना शुरू करते हैं तो हम उससे यूज टू हो जाएंगे। लेकिन हम कौन सा वाला नंबर सिस्टम यूज करते हैं? हम डेसिमल यूज करते हैं, तो हम डेसिमल से यूज टू हैं, हम बाइनरी से यूज टू नहीं है। अब हमारे पास एक और चीज आई है। अब यहां पर आया है कि हमने क्या करना है, कि हमने अपना जो हमारा सिस्टम है बाइनरी नंबर, एक बाइनरी नंबर को हमने क्या करना है, एक हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, सबसे पहले ऐसा कुछ चीजें हैं, ये मैं इरेज कर दूं, ठीक है। सबको आता है, सबको आता है ना? ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा हम क्या करेंगे, अब एक चीज, सबसे पहले एक चीज समझ लीजिएगा कि जो ये हमारे पास 1 और 0, तो ये हमारे पास क्या है, ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको इसमें नहीं लिखी हुई, मैं आपको बता रहा हूं। दैट इज कॉल्ड द सिंगल बिट, ठीक है। और ये टोटल मिला के कितनी है? 2 बिट्स, ठीक है। तो 2 बिट मिलके हमारे क्या करती हैं, 2 बिट मिलके हमारे पास क्या बनती है, एक नंबर सिस्टम बनाती है, बेस सिस्टम। फिर उसमें हमारे पास ये बता रहा है कि हमारे पास जो है ना वो एक हमारा बिट सिस्टम है, ठीक है। और बिट सिस्टम के अंदर हमारे पास वो क्या बता रहा है कि जो उसकी बेस है ना उसकी पावर हम लेते हैं, ठीक है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं डेसिमल के अंदर, कि जो बेस होता है उसकी पावर से हम क्या करते हैं, स्टार्ट लेते हैं, जो हमारा राइट हैंड वाला साइड है उसको 0 से लेते हैं और उसको फर्दर इंक्रीज करते रहते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ से इसको डेसिमल को, सॉरी बाइनरी को भी हम सेम एज इट इज ही कन्वर्ट करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है ना ये, अच्छा मैं इसको बिट भी बोलूंगा कभी कभी क्योंकि ये बिट भी है हमारे पास, ठीक है। तो असल में हमारे पास जो ये नंबर दिया हुआ है इसमें कितनी बिट है टोटल? 5 बिट है। अच्छा, हम एक और बात भी कर चुके हैं, पहले हम ये बात कर चुके हैं कि ये जो 5 बिट है ना इसके अंदर, ये ऑफ, ये ऑन है, ये ऑफ है, ये ऑन है, ये ऑफ है, ये ऑन है, ऑफ है, ये हम बता चुका हूँ। ये फॉल्स टू फॉल्स टू फॉल्स हम ये भी कहते हैं इसको, हम इसको 1 0 1 0 1 भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये सब चीजें भी हम इसको कॉल करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया, अब हमने क्या करना है कि हमने इसको कन्वर्ट करना है अपने कौन से वाले सिस्टम के अंदर, डेसिमल के अंदर। तो हमें जो नंबर दिया गया है वो कितनी बिट का नंबर है? 5 बिट का। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली हमारे पास जो है ना वो 1 2 4 8 16 32, ये इसका नंबर सिस्टम है। आप देखेंगे कि इससे जो नंबर्स बनते हैं ना वो इसी तरह से बनते हैं, यानी कि 1 2 4 8 16 32 और 64 128 और 256। ये जो है ना हमारे पास क्या बन रही होती है, इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो है ना बिट्स चल रही होती है, ठीक है। यानी कि अगर हमें या तो हमारे पास जो 1 बिट होगी या 2 बिट होंगी या 4 बिट होंगी या 8 बिट होंगी या 16 बिट होंगी। अच्छा, ये बिट्स की बात कर रहा है, सो ऑन, ठीक है। तो 32 बिट होंगी, 64 बिट होंगी, 128 बिट होंगी या 256 बिट्स होंगी। तो वो बिट्स से हम क्या करेंगे, फिर उससे हम अपना नंबर निकालेंगे। तो अब ये कह रहे हैं कि ये 1 0 1 0 1 जो है ना ये हमारे पास यहाँ कहीं है, यानी कि 4 और 8 के बीच की कहीं बिट्स हैं, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल में या तो 4 होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए, 5 का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं वैसे, लेकिन उन्होंने एग्जाम्पल दिए समझाने के लिए तो हम समझ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम काम करते हैं क्या, ये देखो अब हम इसको समझते हैं। यहाँ पे क्या है हमारे पास? 0। इस पे क्या है? 1 2 3 4। अब हमें समझ में आ गई कि अगर इसके आगे भी 1 1 1 होता ना तो हम उस पर इंक्रीमेंट कर सकते थे, यानी कि अगर इसके आगे 1 होगा तो इस पे क्या आएगा? 5, अगला 1 होगा तो 6, अगला 1 होगा तो 7। और ये सब, ये जो पावर आ रही है ये क्या हो रही है, जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है उसकी बेस की पावर से मल्टीप्लाई होती जा रही है। सो व्हाट इज दैट? वो ये है हमारे पास, यानी कि
वो ये हमारे पास क्या है, वो ये है हमारे पास, यानी कि देखिए सबसे पहला जो बेस है हमारी, जो ये वाला 1 था, ये वाला 1, 1 मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 0, फिर जो अगला वाला जो नंबर था वो कौन सा है, 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2, क्योंकि वो इंक्रीज होता जा रहा है, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, फिर 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4, ठीक है। अच्छा 2 की पावर 0 तो क्या होता है, 1 हो गया, ठीक है। 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया, 1 आया। 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 की पावर 1 है तो क्या होगा, 2 होगा, 2 होगा 2, लेकिन 2 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया, 0 बचा। अच्छा 2 की पावर 2 है तो कितना है, 4 होगा, लेकिन 4 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 आएगा। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, 8 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 आ गया। 2 की पावर 4 है 16, तो 16 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 16 आ गया। अब इस जब इन सबको जब हम सम करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, एक डेसिमल नंबर। अब ये जो 21 आया है ये हमारे पास क्या आया, डेसिमल नंबर। तो अगर मैं वो कहूं कि मुझे जो है वो 21 का बाइनरी नंबर बनाना है, तो मुझे उसके लिए कितने डिजिट्स वाला नंबर चाहिए होगा, 4 वाला, ठीक है। अच्छा अब एक काम करें आप लोग, ये 5 वाला था, तो आप एक काम करें, आप 8 वाले में काम करते हैं, एक 8 वाला नंबर बनाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको देता हूँ 1 0 1 1 0 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। आप इसको जो है ना वो कन्वर्ट करें अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है क्लास, हमने ये क्वेश्चन दिया था और इसका जो है वो हम सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, हम इसका सोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास, ये जो 1 है हमारे पास, ये वाला 1 था, ठीक है। ये 0 है हमारे पास, ये 1 यहाँ पर है, ये 1 ये रहा 0, फिर ये 0 ये 1 और ये 1, ठीक है। अच्छा अब मैंने जैसे कहा था कि राइट हैंड साइड से हम उसको 0 से स्टार्ट करेंगे और उसको इंक्रीज करते जाएंगे। तो ये वाला 1 जो है वो, और उसकी बेस, जो उसकी बेस है नंबर सिस्टम की, उसकी क्या करेंगे, पावर लेंगे। तो जो उसका लेफ्ट वाला जो नंबर है उस नंबर को 2 से उसकी बेस से मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी बेस के ऊपर जो है ना वो पहली पावर लगाएंगे जो कि 0 से स्टार्ट होती है। तो हमने 0 लगा दिया। नेक्स्ट वाला जो नंबर था 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1, ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आ रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आ रहा है 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2, फिर उसके बाद 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, ये वाला। फिर ये वाला 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4, फिर उसके बाद ये वाला 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5, फिर ये 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 6, ये वाला, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 7, ठीक है। फिर ये हमने क्या किया है, इसको एलेबरेट किया है, ठीक है। इसके बाद अब हमारे पास क्या आ रहा है, 2 की 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0 तो क्या होगा हमारे पास, चलो डायरेक्ट ही कर देता हूँ, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय 2, यही आएगा, यही आएगा, ये मैं गलत कर रहा हूँ, कहाँ पे 2 आएगा, कहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे, ठीक है। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 है, और इसमें क्या आएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। ये कितना आएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 1, ये कितना आएगा 22 32, ठीक है। 32 मल्टीप्लाई बाय 1, ये कितना आएगा 64 मल्टीप्लाई बाय 0, और ये वाला जो आएगा इसकी जगह इसके नीचे लिख देता हूं मैं, क्या आएगा ये 1 मल्टीप्लाई बाय 128, नहीं 2 की जिस बेस की पावर 0 होगी 1 हो जाएगा, ठीक है। कोई भी बेस हो, 1 2 हो 3 हो 4 हो 9 हो, जो भी जिसकी पावर 0 होगी ना वो बेस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 हुआ हमारे पास, ये क्या हो गया 1, ये कितना हो गया हमारे पास 2, ये कितना हो गया हमारे पास 0, ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 16, ये कितना हो गया हमारे पास 32, ये कितना हो गया 0, और ये कितना आ गया 128, ठीक है। यही आ रहा था सबका, सही है। तो इसको हमने जब ऐड किया तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया 179, ठीक है। तो ये अच्छा, अब यहाँ पे एक मिस्टेक भी हो सकती है, ये 179 जब आप नंबर सिस्टम में कन्वर्जन की बात कर रहे हो तो आप उसकी बेस लिखना मिस ना करें। तो आपने किस में कन्वर्ट किया, ये हेक्सा में किया है, ऑक्टल में तो खैर हो नहीं सकता, डेसी में हो सकता है या हेक्सा में हो सकता है। तो क्योंकि हमने जो है वो डेसी में किया है तो हम इसके नीचे
छोटा सा 10 लिख देंगे, तो उसकी वो बेस है 10। ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा कि हम जो ये नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो ये 179 तक कैसे पहुंच गया। हमने वहां पे जो है वो 5 बिट ली थी, यहाँ पे हमने 8 बिट ली है। ठीक है, अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये 8 बिट है। अच्छा, अब अगली अगली वाली जो बात है ना, वो हमारे पास ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद यहाँ तक क्लियर है? आप समझ में आ गया नंबर सिस्टम कैसे चल रहा है हमारे पास? इसको मैं इरेज कर दूं? क्लियर है? किरत, क्लियर हो गया आपको? कोई और तो नहीं जिसको मसला हो, जो सो रहे हैं? अच्छा, परमानेंट मार्कर तो नहीं दे दिया कहीं? ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है? अब ये कह रहा है कि सिस्टम इन ऑर्डर टू बी स्पेसिफिक अबाउट विच नंबर सिस्टम वी आर रेफरिंग टू, इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस टू इंडिकेट द बेस एज अ सबस्क्रिप्ट, डज वी राइट। ठीक है, तो अब देखें ये इसने क्या किया है। इसने आपको ये बताया है कि ये वाला नंबर जो है वो बेस 2 में है और ये वाला नंबर जो है वो बेस 10 में। तो ये आपको बता रहा है कि अगर मैं बाइनरी की बात करूं ये नंबर, तो ये इक्वल है डेसिमल के इसके। ठीक है, और अगर मैं इसको बोलूं तो ये डेसिमल जो है वो इक्वल है बाइनरी इसके। ठीक है, अब मैं मेरे पास मुझे कैसे पता चल रहा है? अगर मैं आम आम दुनियावी हिसाब से आपको ये लिख कर दे देता, ये नंबर और ये हटा दूं यहां से, तो आप मेरी बात को कभी भी नहीं मानेंगे। क्यों? आप कहेंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता, 10,101 जो है वो इक्वल टू 21, हाउ इट इज पॉसिबल। ठीक है, तो ये किससे हो रहा है? आपके बेस से हो रहा है। वही जो मैंने क्वेश्चन किया था, आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, बिट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट, मैं हम इस पे बात कर चुके हैं। अ बिट इन अ कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी मींस आइदर अ 0 और अ 1। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। अ बाइनरी नंबर कंसिस्टिंग ऑफ n बिट्स इज कॉल्ड एन n बिट नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्टल पोजिशनल नंबर। ठीक है, हम ऑक्टल की तरफ फिलहाल नहीं जाएंगे, हम अपना बाइनरी और इस तक ही रखेंगे। इस पे हम मजीद थोड़ा सा वर्किंग करते हैं। अच्छा, लेट्स सी। आप जब अपने इसकी थोड़ी सी हम जिंदगी को आसान करते हैं और हम इसमें जाते हैं, और अगर आपके पास विंडोज सिस्टम है, तो आप उसमें देखेंगे कि आपके पास ये एक प्रोग्रामिंग वाला भी आता है। इस प्रोग्रामिंग के अंदर देखें आपके पास जो है ना वो ये नंबरिंग आ रही है। ठीक है, डेसिमल या बाइनरी। तो आप यहाँ से देखें हेक्स, डेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी। अच्छा, एक चीज आप लोग जो है वो नोट डाउन करिएगा। सबसे पहले मैं करता हूँ हेक्स पे। जब मैंने हेक्स पे क्लिक किया तो हेक्स के नंबर आ गए। हम एक्स की बात नहीं कर रहे, सिर्फ समझा रहा हूँ। ठीक है, डेसी की बात करी मैंने, तो डेसी के नंबर सारे आ गए। ठीक है, जब मैंने ऑक्ट की बात करी तो देखें सिर्फ ऑक्ट तक के नंबर आ गए। मैंने ऑक्ट, हम लेकिन ऑक्ट सिर्फ समझ रहे हैं कि इसमें कैलकुलेटर में है। बाइनरी, ठीक है, तो हमने बाइनरी की बात की तो बाइनरी आ गई। तो अब हमारे पास दो नंबर है, एक है डैश सी और एक है बाइनरी। तो हम इन दो की ही बात करेंगे। अच्छा, एक काम करते हैं हम, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने आपको एक नंबर दिया बाइनरी नंबर, ठीक है, और आप मुझे क्या करें, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके दे दें, तो यहां पर मैं क्या सेलेक्ट करूंगा? बाइनरी। इस बाइनरी का रिजल्ट मुझे ये निकाल कर देगा किसमें? डेसिमल में, ऑक्टल में और हेक्सा में। लेकिन हम फिलहाल कंसीडर कर रहे हैं कि उसको डेसी को। तो हम अपने वाला नंबर ही ले लेते हैं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही कन्वर्ट किया था, वो होता था 10101। तो हम एक काम करते हैं 10101। तो ये देखें डेसी पर रिजल्ट आ रहा है, इसका 21 आ रहा है। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, हम वापस अपने उस, हमें उस नंबरिंग पे आना है जो अब हम वो जो आरजीबी की कलर कलर कोडिंग हम कर रहे थे ना, उस पे मुझे आना है। तो अब मैं काम करता हूं, मेरे पास एक एक नंबर सिस्टम है 8 बिट का, यानी कि उसमें टोटल डिजिट कितने? 8। तो 8 बिट वाला जो सिस्टम है उससे मैं मैक्सिमम कितना नंबर बना सकता हूं? कम से कम कितना नंबर बना सकता हूं? कम से कम कितना नंबर बना सकता हूं अगर मेरे पास 8 बिट है? तो अगर मेरे पास 8 बिट है तो मैं कम से कम कितना नंबर बना सकता हूं? एनीवन एल्स? कम से कम नंबर कितना होता है भाई? 0 होता है ना। 0 से क्या कम होगा? तो अगर मैं 8 बिट की बात करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, बन गया 0। यहां तक तो चलो क्लियर था। ठीक है, अब मैं काम करता हूं, मैं इसका मैक्स कर देता हूं। इसका मैक्स क्या होगा?
कि सारे नंबर जो है मैं 1111 ऑन कर दूं, या तो मैं सारी बिट्स ऑफ कर दूं या मैं सारी बिट्स ऑन कर दूं। तो मैं ऑन कर देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मेरा क्या है, ये मैक्स है हाईएस्ट है, ये मेरा लोएस्ट है, ये मेरा मैक्स है। इससे बड़ा नंबर मैं 8 बिट में नहीं बना सकता। 1000 में आप, अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपके पास जो है ना सिर्फ 3 डिजिट है, डेसिमल के सिर्फ 3 डिजिट है, तो उसमें आप मैक्सिमम नंबर जो बना सकते हैं वो कितना बना सकते हैं? 999। इससे बड़ा नहीं बना सकते। तो आप क्या कितना बनाएंगे? ज्यादा खत्म हो गया आज के लिए। ठीक है, आप कितना बनाएंगे? 999 बस, इससे बड़ा नहीं बना सकते। तो इसी तरह से ये जो मेरे पास 8 बिट बैंड, मेरे वर्डिंग पे गौर कीजिएगा, जो 8 बिट का एक बाइनरी नंबर है उसका मैक्सिमम जो नंबर बनेगा जब उसकी सारी बिट्स ऑन हो जाएंगी। ठीक है, इससे पहले अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको, उसमें मैंने कुछ बिट्स ऑन करी थी और कुछ ऑफ करी थी। ऐसा ही है। ठीक है, तो मैं डिफरेंट बिट्स को ऑन ऑफ करके डिफरेंट नंबर्स जनरेट कर सकता हूं 0 टू मैक्सिमम। ठीक है, इज दैट क्लियर? अच्छा, अब मैं आपको जो असल चीज बता, जिस तरफ मैं लेके जाना चाह रहा हूं उस तरफ चलते हैं। वो ये कि अब मेरे पास देखें, मेरे पास मैक्स कितनी बिट्स हैं? मैक्स कितनी बिट्स है मेरे पास? 8। 8 है, 8 से ज्यादा है ही नहीं मेरे पास। मैं 8 में, मुझे जितना नंबर बनाना है मुझे 8 में बनाना है। तो मैंने क्या किया, मैंने 1 1 1 1 1 और ये मैंने 8 की 8 बिट ऑन कर दी। कितनी बिट ऑन कर दी? अब मैंने 8 बिट्स ऑन करी, तो बाइनरी में, सॉरी डेसिमल में कितना बना मैक्सिमम? 255 मुझे टोटल मिला डेसिमल के इक्वल। लेकिन जो टोटल नंबर मिले वो कितने मिले? नहीं, पिछली क्लास में बता चुका हूं। नहीं, 256। ठीक है, टोटल नंबर जो हमें मिले वो 256 मिले। कैसे? क्योंकि एक जीरो भी तो है। ठीक है, इसमें एक जीरो भी तो है, ये जीरो को काउंट नहीं कर रहा, ये टोटल 255 बता रहा है, लेकिन एक इसमें जीरो भी है। तो वो टोटल नंबर जो हम जनरेट कर सकते हैं, वो ये नहीं कह रहा कि टोटल काउंटिंग तो उसकी 255 तक आएगी, लेकिन असल में वो कितने नंबर बना रहा है। ठीक है, तो सेम एज इट इज, जैसे आप 999 बना रहे हो ना, तो असल में तो वो 999 उसका टोटल बन रहा है, लेकिन असल में इसके अंदर कितने नंबर हैं? 1000। इसका जीरो भी तो है एक, स्टार्ट तो जीरो से ले सकते हो ना आप। ठीक है, तो ये कितना बना आपके पास? 256। यहां तक क्लियर है कि हम 256 पे कैसे आए? अच्छा, अब एक काम करते हैं, हम इसके डिफरेंट नंबर्स लेके आते हैं, डिफरेंट नंबर्स बनाते हैं। कोई भी बोल सकता है, अगर बोलना चाहे तो वो कोई भी नंबर बता दे। तो हमें काम करते हैं 0 1 0 1 0 1 0 1। मैंने ऐसे ही जो है रैंडमली एक नंबर बनाया, तो डेसिमल का कितना बना? 171। तो मैं काम करता हूं अब, ओ सॉरी, ये तो वही बन गया। ठीक है, अब कितना बन गया? 135। तो अब आपको समझ में आ रही होगी थोड़ी बहुत कि हम अगर बिट्स की मैनिपुलेशन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारे पास डिफरेंट नंबर्स बन रहे हैं। यहां तक पहुंच गए? क्लियर है? अब आगे चलते हैं हम अपनी बात की तरफ जहां हमें जाना था। अच्छा, इसका मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो आप लोग जो है ना वो इसका लिंक से आप इसको उठा लीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे थे 256। नाउ यू नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 256। ठीक है, मतलब कि मेरे पास शेड्स हैं 0 टू 256। ठीक है, तो टोटल कितने शेड्स हैं मेरे पास? 256। तो 256 इसके हैं, 256 के, 256 इसके, 256 इसके हैं। फिर उनको सारों को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास? 16.8 मिलियन कलर्स आएंगे। हाँ, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, वो गलत लिखा हुआ है, छोड़ो उसको ना, कलर तो देखने में तो पता चल रहा है ना। ठीक है, हाँ ठीक है,
ठीक है, इट्स ओके। तो ये हमारे पास कौन सा नंबर सिस्टम है? 8 बिट। आप समझ में आ रहा है 8 बिट क्यों हो रहा है ये? क्योंकि इसका जो मैक्सिमम है वो 256 है, 256, इसका भी 256 का 256। अच्छा, एक और काम करते हैं हम। तो ये बता रहा है कि ये 24 बिट कलर है। कितने बिट कलर है? 24 बिट। क्यों? क्योंकि हमें जो स्क्रीन के ऊपर जो कलर नजर आ रहा है वो इसका मिक्सअप नजर आ रहा है, 3 कलर का मिक्स होकर नजर आ रहा है, तो वो कितना कलर बन रहा है? 24 बिट का। अच्छा, हम एक काम करते हैं, हम आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये जो है ना वो एक जो है ना वो 8 बिट का, ओ सॉरी ये 10 बिट का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, थैंक यू सो मच।